जी हाँ, ख़ासकर ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दी हैं और कट ऑफ के बारे में जानना चाहती हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जी हाँ, जो मैंने किया था आप लोग प्लीज़ मत करना, लड़कियों के लिए ज़रूरी सूचना है। जी, जो सोच रही हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या मैं रनिंग करने जाऊं कि ना जाऊं, जी हाँ, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात मैं कहने वाली हूँ कि बहन, कि आपके कितने नंबर भी बन रहे हों, अगर आप 140 नंबर भी लेके आ रहे हैं तो आपको रनिंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो इसका दुख सहा है, आप प्लीज़ मत करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पहली मेरिट लिस्ट आए उसमें ही आपका नाम आ जाए। देखिए, 12,000 से भी ज़्यादा लड़कियों के लिए पद हैं और इसमें तय है कि सारी लड़कियां दौड़ नहीं निकाल पाएंगी। जब मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, दौड़ इतनी हार्ड होती है, इतनी मैं दौड़ती हूँ खुद, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत जो लगातार प्रैक्टिस कर रही वही निकाल पाएंगी। जो अचानक से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहेंगी मैं निकालूंगी, वैसा नहीं हो सकता है बहन। मैंने प्रैक्टिकली ये करके देखा है कि बहुत हार्ड होती है, बॉडी हपने लगती है। इसके लिए दौड़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आप आज से शुरू किए आप पूरी निकाल लेंगी रेस, ऐसा नहीं होता है बहन। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मैंने जब दौड़ मैंने की है और मैं 2 भर्ती का एक्सपीरियंस लिए हुई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपके कम भी नंबर बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दौड़िए, कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगी, अगर आपकी जो मोटापा बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। जी, मैं प्रैक्टिकली अपनी बता रही हूँ कि मेरे जितने भी नंबर आए थे, पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि कचाप क्या लगने वाली, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, तब से मैं दौड़ने जाने लगी थी। जी हाँ, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने रेस की वीडियो डाली है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना उन लड़कियों के लिए कहते हैं कि मेरे 140 नंबर बने, क्या मैं दौड़ के लिए जाऊं या ना जाऊं, मेरे 150 बने, दौड़ के लिए जाऊं के लिए मेरे चांस बनते। अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर कट ऑफ 200 प्लस भी लगती है लड़कियों के लिए तो ज़रूरी नहीं कि सारी लड़कियां रेस निकाल लें, क्योंकि रेस निकालना बहुत मुश्किल है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं एक प्रैक्टिकली और अनुभव के साथ कह रही हूँ। जी हाँ, मैं 2 भर्ती का अनुभव ले चुकी हूँ और एक्सपीरियंस है कि बिना प्रैक्टिस के आप दौड़ नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, जो लड़कियाँ कह रही हैं कि मैंने कम से कम 150 वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा है और ये कोई बता रहा कि आप इतने पे रनिंग कीजिए, इतने पे रनिंग कीजिए, केवल फर्स्ट लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, सेकंड थर्ड के बारे में नहीं। जो मैं कह रही हूँ, अगर आपके 140 नंबर बन रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, अगर आपके 120 भी बन रहे हैं तो जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें नंबर बढ़ेंगे। जी हाँ, आप ये मत सोच कर बैठिए कि मेरे 190 आए, 200 प्लस आए तब भी मैं दौड़ के लिए जाऊँ, नहीं। ज़रूरी ये नहीं है कि पहली लिस्ट में सारी लड़कियां ही पास हो जाएंगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो दौड़ को हलवा समझते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, दौड़ हलवा नहीं होती है, दौड़ बहुत कठिन होती है। मैं लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये बातें बता रही हूँ। जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं अभी दौड़ के लिए नहीं जा रही हैं, कह रही हूँ मेरे 190 होते तो मैं जाती, 200 प्लस होते जाती, कुछ नहीं हो सकता बहन। अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आ सकता है तो कम से कम दूसरी लिस्ट ज़रूर ही लगेगी। ज़रूरी नहीं इतनी सारी लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया है, क्या वो सारी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगी, क्या वो सारी रेस निकाल लेंगी? ये तो नामुमकिन है ना। तो आप, अगर आपके 150 भी बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं, तो आप कम से कम दौड़ करिए। क्योंकि देखिए, अगर कुछ नहीं हो सकता, अगर आपका मान लीजिए नहीं आया ना, मैं ये नहीं कह रही कितनी कट ऑफ लगेगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इस बात पर है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, पहले अभिरुचि से सारे क्वेश्चन आए थे ना, अचानक से एग्जामिनर ने अभिरुचि की क्वेश्चन ही नहीं पूछे। बताओ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस, मुझे यकीन था कि देखना इस बार सब जितने कट ऑफ बताने इतनी जाएगी, लेकिन जो एग्जामिनर होता है थोड़ा सा अलग,
वो पूरी वीडियो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनकी वीडियो देखता रहता है, और तो अभिरुचि के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल अनुभव के बारे में बता रही हूँ ना। तो जिस बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, अभिरुचि आएंगी ना, वो अभिरुचि के एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे थे। कई शिफ्ट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसे थे। ठीक है, मेरी शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं फंसे थे। मेरी 25 की फर्स्ट शिफ्ट में थी, तो मेरे में तो बिल्कुल नहीं फंसे थे। तो इसलिए बता रही हूँ, एग्ज़ाम इतनी सारे वीडियो, कम से कम हज़ारों वीडियो बन चुके हैं, कटाव क्या होगी। जी हाँ, कुछ लड़कियां डिमोटिवेट हो जाती, बैठ जाती कि कुछ यूट्यूबर बोल देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अपनी बेस पे कह देते हैं, बल्कि वो एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं पहुँचे और एग्ज़ाम नहीं दिया, वो पता नहीं किस बेस पे कह रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई, पेपर हलवा नहीं आया था, मैं फुल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। ये मेरा पेपर है, देखिए, और ये मेरा एडमिट कार्ड है, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता ये, और ये मेरा एडमिट कार्ड है, देखिए ये मेरा एडमिट कार्ड है, और ये मेरा पेपर है। ठीक है, मैंने पेपर दिया है, पेपर आसान नहीं था। ठीक है, अगर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उसमें 200 प्लस से बता रहे हैं, 220 बता रहे हैं। देखिए, पेपर आसान आता तो मैं मान सकती थी कि इतनी कटाव जाएगी। ठीक है, लेकिन पेपर हलवा नहीं आया था, पेपर कठिन आया था। मैं कठिन भी नहीं कह सकती, लेकिन इतना आसान भी नहीं आया था कि हर कोई क्रैक कर ले। जो बंदा पढ़ा लिखा, मतलब लगातार प्रैक्टिस किए हैं और लगातार अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए और प्रैक्टिस कर रहा है, वही ये पेपर निकाल सकता। मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई जो बंदे अचानक से बैठे 2 महीने में, आप सोचो कि मैं ये पेपर, क्योंकि उसमें अचानक से एग्जामिनर ने क्या किया था, ऐसे जीएस में क्वेश्चन अचानक से रख दिए गए थे ना जी। साइबर से क्वेश्चन आए थे, देखिए साइबर से हमने भी ऑनलाइन क्लासेस की है और साइबर से नहीं पढ़ाया गया था ना, तो वो यूट्यूबर देखता रहता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर के बारे में जानकारी लेता रहता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, उसका उल्टा अपोजिट करता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जो बंदे लगातार अभिरुचि की क्लास ले रहे हैं, मैराथन ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आए और उसका अपोजिट हुआ। जो साइबर से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे मैथ में क्वेश्चन पूछ लिए, पूरा अपोजिट ही कर दिया, तो वो पेपर हलवा नहीं था। तो हाई कट ऑफ नहीं जाएगी बहन। अगर आपके 140 150 बन रहे हैं नंबर, तो आप ज़रूर जाइए दौड़ के लिए। अगर कट ऑफ ज़्यादा भी लगती है तो आपका सेकंड या थर्ड लिस्ट में आने की चांस है। अगर आप मान लीजिए आप दौड़ नहीं गए, आपका नंबर आ गया सेकंड लिस्ट में, अगर सेकंड में नहीं आया तो थर्ड। लेकिन देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में इतनी मेहनत कर सकती हैं तो दौड़ के लिए सुबह नहीं जा सकती, 1 घंटे के लिए ज़रूर जा सकती हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत की कि हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम तो क्रैक करने के लिए ना, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, आपको पता नहीं चला ना, आप इस इंतज़ार में बैठी थी कि हमारे हाई नंबर आते तो मैं दौड़ पे जाती। अचानक से आपके पास सेकंड लिस्ट निकली, आपका नंबर आ गया, अब आपने दौड़ नहीं की है, तब भी आप फेल हो जाएंगी कि नहीं? फेल हो जाएंगी। जो आपने दिन रात मेहनत की थी उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, आप फेल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आपके 130 140 बन रहे हैं, तो मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, लड़कियों दौड़, देखिए सब लड़कियाँ दौड़ नहीं निकाल पाती हैं, जो प्रैक्टिस करती हैं वही निकाल पाएंगी। मैं अपना जो पर्सनल अनुभव मैं उस साझा कर रही हूँ आपके साथ। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, नहीं, मैं पर्सनल अनुभव के साथ दौड़ निकालना इतनी मुश्किल होती है कि भगवान जाने, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, दौड़ नहीं निकाल पाओगे। तो बहन जो 140 बन रहे हैं, तो वो ज़रूर जाए दौड़ करने के लिए, क्योंकि 15-20 दिन तो आपको पैर जमाने में लग जाते हैं, जमाने मतलब दौड़ने में, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ भैया, क्योंकि मैं पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि जो हालत होती है कि मन कहता है कि पढ़ाई से ज़्यादा दौड़ मुश्किल है, तो इसलिए दौड़ को हलवा मत समझिए। और अगर आपके 140 भी बन रहे हैं तो आप लोग दौड़ के लिए जाइए, कटाव जो भी हो। अगर आपके 140 बन रहे हैं तो आपको दौड़ के जाने के लिए आपका ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए,
मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, अगर सेकंड में चांस, सेकंड में ज़रूर चांस मिलेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट में सारी लड़कियां दौड़ नहीं निकाल सकती, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। लड़कियों को फेल होना ही है, क्योंकि देखिए दौड़ इतनी हलवा टाइप की नहीं है जो दौड़ता है। ऐसे आप कह रहे हैं कि दौड़ बहुत आसान ना, जो प्रैक्टिकली बंदा करता है उससे पूछो दौड़ कितना कठिन है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे नहीं तभी दौड़ में एक लय बन पाएगी, तभी आप निकाल पाओगी। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। लड़कियों के लिए खास क्या बहन, आपके जितने भी नंबर बन हैं, मतलब 120, 130, 140, तो ज़रूर दौड़ के लिए जाइए। आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे और नेक्स्ट भर्ती के लिए आप तैयारी कीजिए। जी हाँ, बाय बाय।